बसंत में एक इंजरी ऐसी है जो कि सिर्फ देखने से होती है। ना पतंग उठाई ना डोर पकड़ी, सिर्फ छत पे खड़े हुए ऊपर देखा और 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मिले। और मजे की बात यह है कि इस इंजरी को रोकने के लिए सिर्फ 30 रुपए चाहिए, लेकिन 90% लोग वो 30 रुपए तक नहीं लगाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है। आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने लगी हूँ बसंत पे होने वाली 7 इंजरीज, 4 ऑब्वियस और 3 हिडन, और हर एक का एक एक सोल्यूशन। तो वीडियो को पूरा लाजमी देख लेना। अपनी डोरियां रोल कर लो, सीट की पेटी बांध लो, चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं एक बहुत बड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं पर्सनली बसंत के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं। मैं खुद लाहौरी हूँ और वो काटा सुनते ही दिल खुश हो जाता है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि इंजॉय तो जरूर करो, लेकिन दिमाग खोल के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए बिना, क्योंकि एक्चुअल में अगर केयर की जाए तो 73% यानी 3/4 बसंत की इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर 1 एंड वेरी ऑब्वियस, डोरी से होने वाले कट। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मांझे की डोरी ब्लेड से भी बहुत ज्यादा शार्प होती है। अब मांझा क्या चीज है? ग्लास पाउडर, मेटल्स और केमिकल्स, इनकी कोटिंग हुई होती है उसके ऊपर। अब ये सिर्फ एक धागा नहीं रहा बल्कि एक वेपन बन गया है जो कि स्किन के थ्रू इवन मसल तक को काट सकता है। और मेरे वो भाई लोग जो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरा मांझा तो सबसे तेज है, कंग्रेचुलेशन, तुमने डोरी नहीं बनाई, तुमने चक्कू बना दिया। बड़ा टैलेंट है। अब इस सबका सोल्यूशन क्या है? बाहर निकलना है तो गर्दन को कवर करना है मफलर के साथ या फिर दुपट्टे के साथ। मोटरसाइकिल पे स्लो स्पीड पे जाना है, देख के सोच के हेडलाइट्स को ऑन करना है। और आजकल तो बाइक के आगे वो लगाने वाली एक तार सी भी मिल जाती है, मैंने बहुत रास्तों में देखी है, तो प्लीज गो फॉर इट। और यही वो 30 रुपए की चीज है जिसपे शायद तुम्हें 30 रुपए बिना लगाने पड़े, क्योंकि वो एक्चुअली तुम्हारी अलमारी में पड़ा हुआ है, यानी एक मफलर या कपड़ा या दुपट्टा। प्लीज इसको यूज करो। इंजरी नंबर 2 यानी छत से गिर जाना। वो काटा के चक्कर में एक्साइटमेंट में दौड़े और यही भूल गए कि तीसरी मंजिल पे खड़े हुए। और ये बहुत ही टिपिकल है, स्पेशली छोटे बच्चों में। और नंबर्स की माने तो हर बसंत में सिर्फ एक हॉस्पिटल में 15 से 20 फॉल्स के केसेस आते हैं। कुछ केसेस में तो सिर्फ हाथ पैर टूटते हैं फॉर्चुनेटली। और ये मैं फॉर्चुनेटली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कुछ वर्स्ट केसेस हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी की या ब्रेन इंजरीज हो जाती है, जो कि कभी ठीक नहीं होती। और वो वाले लोग जो कहते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होता, मैं तो 40 साल से पतंग उड़ा रहा हूँ, भाई आप जैसे लोगों का अलग से कोटा होता है हॉस्पिटल में, जो कि एक्चुअली रेगुलरली बढ़ता है। अब इस सारे कुछ का हल क्या है? बहुत ही ऑब्वियस है, यानी छत के एज से या लेज से 4 फीट दूर रहो। अगर रात के टाइम पतंग उड़ाई कर रहे हो तो कम से कम लाइटिंग ठीक रखो कि नजर तो आए कि कहाँ पे चल रहे हो। इंजरी नंबर 3, आंखों में डोरियां लगना। ये काफी रेयर है एक्चुअली, लेकिन बहुत सीरियस है। आंख का कॉर्निया सिर्फ आधा मिलीमीटर थिक होता है, जरा सी चीज और परमानेंट डैमेज। सोल्यूशन क्या है? बस सनग्लासेस पहनो, दैट्स इट। नंबर 4, उंगलियों पे कट्स लगना। सबसे कॉमन इंजरी है, तेजी से डोरी को पकड़ने गए और खुद कट के आ गए। अब सोल्यूशन क्या है? ग्लव्स पहनो, हाथों को कवर करो, और अगर कट्स हो गए हैं तो फौरी जाके उनको पानी और साबुन के साथ, सोप वाटर के साथ वॉश करो, और एक एंटीसेप्टिक वैसलीन या फिर कोई भी हीलिंग क्रीम लगा लो। और अगर डीप कट्स हो गए हैं तो डेफिनेटली गो टू द हॉस्पिटल। ये तो हो गई 4 सबसे ऑब्वियस इंजरीज, यानी डोरी लगना, गिरना, आंख में लग जाना और हाथ कट जाना। अब 3 वो वाली इंजरीज जिनके बारे में कोई नहीं बताता, जो एक्चुअल में बसंत के 3 से 4 दिन बाद विजिबल होती हैं और आप लिंक ही नहीं कर पाते हो कि एक्चुअल में इसकी वजह से हो रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनो। नंबर 5, ये वो वाली इंजरी है जो कि सिर्फ देख के हो जाती है। इमेजिन करो बसंत हो रही है, मस्त म्यूजिक बज रहा है, हजारों पतंगे आसमान में और सबके साथ लगे हुए तेज ग्लास वाले मांझे। अब ये ग्लास के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो मांझे के ऊपर लगे होते हैं वो थोड़े थोड़े झड़ रहे होते हैं और पूरी इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। अब छत पे खड़े हो, ऊपर देख रहे हो बड़ी गौर के साथ कि किसका पेचा किसके साथ लड़ रहा है, ऐसे पूरी आंखें बड़ी बड़ी खोल के, और ये सारे पार्टिकल्स आंखों में घुस गए और इतने मस्त हो कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा। ऐसे आंखें मल मल के, झपक झपक के सारे पार्टिकल्स को कॉर्निया के ऊपर अच्छे से स्क्रैच कर रहे हो। 2 से 3 दिन बाद आंखों में खारिश, खुजली, वाटरिंग, फोटो सेंसिटिविटी यानी हल्की सी रोशनी के साथ भी आंखों में सेंसिटिविटी और पेन फील होती है। अब नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये कोई एलर्जी हो गई होगी या नॉर्मल इन्फेक्शन है, पिंक आई हो गया है। डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जामिन कराते हैं और पता लगता है कि कॉर्निया में माइक्रो टीयर्स या स्क्रैचेस आ गए। और ये इंजरी सिर्फ देख के हुई है, हमें सिर्फ वहां होना है, हमें पतंग उठाने की जरूरत नहीं है, हमें मांझा पकड़ने की जरूरत नहीं है। वी आर देयर एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम इट। अब इसका सोल्यूशन क्या करना है? वही वाला जो मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 में बताया था, यानी
यानी सन ग्लासेस आर मैंडेटरी, उनको लाजमी पहनो। दो काम एक साथ हो रहे हैं, डायरेक्ट हिट से भी बचोगे और हल्के फुल्के जो ग्लास के पार्टिकल जाके तुम्हें आगे इन्फेक्शन देने वाले हैं उनसे भी बचोगे। इंजरी नंबर 6, स्किन रिएक्शंस। अब मैं खुद स्किन और हेयर के पेशेंट्स को डेली बेसिस पे देखती हूँ। अब बसंत के 3 से 4 दिन बाद आज ही मैं तुम्हें बता रही हूँ एक बहुत ही स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट होने वाला है। फेस पे रेडनेस, बॉडी पे रेडनेस, बम्प्स, इचिंग, खारिश और सेंसिटिविटी। अब ये हो क्या रहा है? कॉम्बिनेशन अटैक। 6 से 7 घंटे धूप में गुजारे हो, ऑब्वियसली बिना सनब्लॉक के, मांझे से उड़ते हुए सारे पार्टिकल्स तुम्हारी स्किन में पेनिट्रेट हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है, स्किन बैरियर डैमेज हो रहा है और इवन यूवी डैमेज भी हो रहा है साथ में। और रिजल्ट डर्माटाइटिस, इन्फेक्शन, खारिश, सेंसिटिविटी और कभी कभी तो हाइपर पिगमेंटेशन यानी डार्क स्पॉट्स भी हो जाते हैं जिनको लिटरली ठीक होने में मंथ्स लग जाते हैं। सोल्यूशन क्या है? एज आई ऑलवेज से, अप्लाई सनस्क्रीन प्लीज। SPF 50+ होना चाहिए। और हाँ, हर 2 घंटे में क्या सिखाया था? रीअप्लाई भी करना। रात को प्रॉपरली नहाना है, अच्छा सा बाथ लेना है और अगर और कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम जो बॉडी के एक्सपोज्ड एरियाज हैं जैसे हैंड्स, नेक, फेस, फीट, ये सारा प्रॉपरली साफ करना है सोप और वाटर के साथ। और अगर रेडनेस आ गई है तो एक अच्छा सा जेंटल हाइपो एलर्जेनिक सेरामाइड्स वाला मॉइस्चराइजर लगाओ। 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और अगर नहीं होती है, कंटिन्यू करती है एंड इफ यू फील पेन और प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर। इंजरी नंबर 7, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स यानी सांस लेने में दिक्कत। अब हमें तो पता ही है कि लाहौर के अंदर पहले ही पॉल्यूशन आसमानों पे है और बसंत के अंदर तो एडेड मांझा के पार्टिकल्स, स्मोक और मल्टीपल अदर इरिटेंट्स ऐड हो गए उसके अंदर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी तुम्हारे फेफड़ों के लिए तो लिटरली इट्स अ कॉकटेल फ्रॉम हेल। अब कोई नॉर्मल पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको हल्की सी खांसी हो जाएगी, गले में दर्द हो जाएगी जो कि 2 या 3 दिन में सेटल हो जाती है। लेकिन अगर कोई इम्यूनिटी वाइज वीक है, ओल्ड एज में है या बहुत छोटा बच्चा है या फिर अगर यंग एज में भी है तो उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा हैवी स्मोकर्स हैं तो दे आर गोना सफर। और ऊपर से सर्दी एक एडेड फैक्टर है। सो इमरजेंसी में इस कंप्लेन के साथ बहुत ज्यादा पेशेंट विजिट करते हैं इन दिनों में। अब सोल्यूशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर एस्थमा है तो अपना इनहेलर अपने साथ रखो। बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है या डस्ट एलर्जी है तो प्लीज मास्क पहनो, डबल पहन लो चाहे, और बार बार छोटे छोटे सिप्स में हल्का नीम गर्म पानी लेते रहो ताकि गला क्लियर होता है। अब सीरियस इंजरीज भी कंप्लीट हो गई तो एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। खाने में समोसे, चाट, दही भल्ले, ओके आई अलाउ यू, खा लो, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन फ्रेश बने हुए होने चाहिए। ये नहीं कि वो भी बासी ही खाए जा रहे हो। और ये जो ज्यादा देर तक पड़ी हुई चीजें हैं जिनमें क्रीम्स वगैरह होती हैं, स्पेशली रशियन सैलड टाइप, उनके अंदर बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होती है तो उनको अवॉइड करो। और नंबर 2 पे पानी, जिसको सब लोग इग्नोर कर देते हैं। घंटों धूप में फिर रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है लेकिन पानी जीरो, और फिर चक्कर आते हैं, डिजीनेस होती है, घबराहट होती है, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है तो ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक अपना फोन लो, उसके अंदर हर 1 घंटे के बाद अलार्म लगाओ, उसको जेबी में डालो, जब वो बज रहा है तो हर एक घंटे के अंदर हमने पानी पीना। अब क्विकली छोटे बच्चों के बारे में बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपनी डिस्कम्फर्ट अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, थकावट होती भी है तो वो उस तरह से बता नहीं पा रहे होते और उल्टा छुपा लेते हैं कि अम्मा अब्बा हमें खेलने से रोक देते हैं, कहते हैं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। इस केस में पेरेंट्स की तरफ से कंप्लीट सुपरविजन होनी चाहिए, उनको छतों के एजेस से दूर रखो, पानी पिलाते रहो, बार बार पूछना नहीं है, सिर्फ पिला देना। सनस्क्रीन प्रॉपरली बार बार अप्लाई करनी है और डोरी से कट्स लगने से बचाना है और अगर लग गया है तो जैसे मैंने पहले बताया प्रॉपरली उनको वॉश करना है, साफ करना है और ऊपर से एंटीसेप्टिक लगाना। अब इस पूरे वीडियो को 6 पॉइंटर्स के अंदर समराइज कर देती हूँ। गर्दन के ऊपर एक छोटा सा मफलर पहनेंगे, रुमाल पहनेंगे या लिटरली भाभी का दुपट्टा उठा के गाले में पहन, और बाहर निकल रहे हैं तो हेलमेट बिल्कुल नहीं भूलें। सनग्लासेस पहन के ही छत पे जाना। हर घंटे में एटलीस्ट 2 या 3 घूंट नीम गर्म पानी के पिएंगे। छत के एजेस यानी बनेरों से, लेजेस से दूर रहेंगे। हर 2 से 3 घंटे के अंदर सनस्क्रीन लगाएंगे SPF 50 के साथ। अगर पतंग कट गई है या नहीं कटी है, अन्नेवा ऊपर देखते हुए नहीं भागेंगे और अपने बच्चों पे खुद नजर रखेंगे, उनको उनके सहारे या दूसरों के सहारे नहीं छोड़ते। बसंत पे बहुत मजा आता है, मैं खुद पंजाबी हूँ, आई हैव एंजॉयड द फेस्टिवल इन माई चाइल्डहुड, लेकिन प्लीज स्टे सेफ। इन्फॉर्म्ड होके एंजॉय करो ताकि सिर्फ पतंगों की, डोरियों की, फैमिलीज की मेमोरीज हो, ना कि हॉस्पिटल की। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ताकि वो भी सेफ रहें। अगर तुम्हारा कोई प्रीवियस बसंत का मजेदार सा या फिर इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो उसको कॉमेंट्स में शेयर कर दो। हैप्पी बसंत, सेफ बसंत, क्योंकि सेफ बसंत इज हैप्पी बसंत।